प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में हमने शब्द विचार पर चर्चा की, वर्ण विचार पर चर्चा की। शब्द विचार के अंदर अपनों ने प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द पर चर्चा की, विकारी शब्द में संज्ञा टॉपिक पर भी चर्चा की। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम के अंदर अपन प्रयोग क्यों किया जाता है सर्वनाम का, इसकी परिभाषा क्या है, इसके कितने भेद होते हैं तथा भेदों की परिभाषा एवं उनके उदाहरण आदि बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखो बच्चों, कोई भी भाषा हो चाहे उसको सुंदर, संक्षिप्त एवं पुनरुक्ति दोष से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि भाषा के अंदर सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, और सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। इससे क्या होता है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करने से वाक्य सहज हो जाता है और सरल हो जाता है। जैसे सीता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि सीता आज बीमार है। हमने क्या किया, हमने इस वाक्य में सीता शब्द का प्रयोग 2 बार किया, यानी कि सीता शब्द की पुनरुक्ति हो रही। पुनरुक्ति का अर्थ होता है किसी शब्द का बार बार उच्चारण करना। संक्षिप्तता का मतलब होता है किसी छोटा रूप। सुंदरता तो आप जानते ही हो। तो हम लोगों ने क्या वाक्य पढ़ा, सीता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि सीता आज बीमार है। हमने इस सीता शब्द की पुनरुक्ति की, इसे बार बार प्रयोग किया। इससे शब्द सुंदर, बोलने में सुंदर नहीं लगता, लिखने में सुंदर नहीं लगता, और इसका जो संक्षिप्तीकरण है वो नहीं रह पाता। इसलिए हम क्या करते हैं, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए, इस वाक्य के स्थान पर यदि यह कहा जाए कि सीता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, हमने क्या किया, सीता के शब्द पर दूसरे वाक्य में हमने वह का प्रयोग किया। वह क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। किसके स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, संज्ञा, क्योंकि सीता क्या एक संज्ञा है, क्योंकि सीता एक नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम, एक पर्सन का नाम है, तो ये क्या है, एक संज्ञा है। तो सर्वनाम का प्रयोग से यह वाक्य अधिक सुंदर और सरल बन जाता है। परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका, ठीक है, आदि। सर्वनाम के भेद की चर्चा करते हैं तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं मुख्यतः। क्लास 4th और 5th में छोटे बच्चों की जो बुक है उसमें 7 भेद दे रखे हैं, जिसमें एक भेद मिलता है संकेतवाचक। तो संकेतवाचक यानी कि अपने किसी भी पर्सन के बारे में संकेत करके कोई वाक्य बोलते हैं तो वो कौन सा होता है, संकेतवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैंने कहा कि वो सामने बहुत सुंदर गुलाब का फूल लगा हुआ है, तो मैंने गुलाब की ओर संकेत किया, या किसी पेड़ की ओर करता हूँ, या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की ओर संकेत करता हूँ, तो बात करता हूँ, तो वो संकेतवाचक वाक्य हो जाते हैं। नॉर्मली 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, जिसमें फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ पर्सनवाचक सर्वनाम, सिक्स्थ निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों नॉर्मल से है ये जो अपने सर्वनाम है वो। पहला तो याद रखना है पुरुषवाचक, ठीक है, दूसरा निश्चय, तीसरा अनिश्चय, चौथा संबंध, 5वां पर्सन, 6ठा निजवाचक। निश्चय अनिश्चय याद हो जाएगा आपके, पुरुष भी याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। संबंध किसी भी 2 पर्सन का संबंध होता है तो उसे अपने क्या कहते हैं, संबंधवाचक कहते हैं। पर्सन अपने किसी से पर्सन पूछते हैं नॉर्मली। निजवाचक किसी निजी व्यक्ति या निजी पर्सन की बात की जाए तो वो निजवाचक होता है। तो
सबसे पहले हम इन सभी भेदों की परिभाषा देख लेते हैं और इन पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला सर्वनाम है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में बात की जाए के स्थान पर किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। द्वारा देखो बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाला, मैं कह रहा हूँ, सुनने वाला, आप सुन रहे हो, और जिसके विषय में बात कर रहे हैं, यानी कि अपने किसी टीचर की या किसी अन्य पर्सन की बात करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मनोज सर गणित पढ़ाते हैं, तो अपने किसकी बात करें, मनोज सर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, अन्य पुरुष। तो हमारी परिभाषा थी जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जाए उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अपने क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अगर उत्तम पुरुष की बात करें तो बोलने वाला, यानी कि मैं बोलूं चाहे लिखूं, अगर मैं अपने उत्तम पुरुष में देखो बच्चों, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है तो वो क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष। यानी कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हो, सुनने वाला अगर करता है तो मध्यम पुरुष हो जाता है, और अगर अपने किसी अन्य पर्सन की बात करें तो अन्य पुरुष हो जाता है। जैसे अपने मनोज सर की बात की तो वो क्या हो गए, अन्य पुरुष। तो क्या ध्यान रखना, उत्तम पुरुष बोलने वाला अपने लिए करता है, मध्यम पुरुष जिस व्यक्ति को संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिसके बारे में बात की जाए उस पर्सन को क्या कहते हैं, अपने मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष के अंदर जिसके बारे में बात की जाए, जिस पर्सन के बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए या कुछ कहा जाए तो उसे अपने क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, इनमें क्या होता है, जो शब्द होते हैं, जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर बात करें, अपने परिभाषा पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष की परिभाषा होगी, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने लिए करूँगा। हम, अगर हम बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ और भी है, तो हम प्रयोग किया जाएगा। हम सब, मतलब अगर कोई हम टीचर की बात करें तो हम सब हो जाएंगे। ठीक है, टीचर्स आपको समझा रहे हैं सब मिलके तो हम सब हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग, आप सब और हम मिलके क्या हो जाएंगे, हम लोग हो जाएंगे। अगर अपने पर्सनल बात कर रहे हैं तो मध्यम पुरुष, यानी कि अपनी जो बात सुनेगा, ठीक है, या सुनेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिसे बातें की जाए तो उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला जो सर्वनाम है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम, आप लोग, आप सब। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे वे लोग, यह, आप। ठीक है, तो तीनों में क्या ध्यान रखना, उत्तम पुरुष स्वयं के लिए बात करता है, मध्यम पुरुष जो व्यक्ति सुनता है उसकी बात करता है, और अन्य पुरुष किसी अन्य पर्सन की बात करता है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ, यानी कि जो वस्तु निकट हो या कोई पदार्थ निकट हो या कोई दूर की वस्तु हो या कोई दूर का पदार्थ हो, उनकी ओर से जो संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्तियों या पदार्थों जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करते हैं, निश्चित संकेत करते हैं, तो उन्हें अपने क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य 2 प्रयोग होते हैं, निकट की वस्तुओं के लिए और दूर की वस्तुओं के लिए। निकट की वस्तुओं के लिए यह, ये। ठीक है, जैसे मेरे पास बुक पड़ी है तो मैं बोलूँगा यह। अगर पेन है तो बोलूँगा यह। ठीक है, दूर की वस्तुओं के लिए तो मैं बोलूँगा वह, वे। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, जिसके विषय में निश्चित जानकारी नहीं मिलती, तो उसे अपने क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। अगर कोई सर्वनाम का प्रयोग होगा तो वो प्राणीवाचक होगा। वह कोई जानवर, मतलब कोई पशु भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, या कोई व्यक्ति, कोई पर्सन भी हो सकता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है, यानी कि जो प्राणी होते हैं उनके लिए किया जाता है इसका कोई सर्वनाम का प्रयोग।
कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है, जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ है। घी में कुछ भी हो सकता है, पानी में कुछ भी हो सकता है। चौथा नंबर अपने 4 नंबर जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्यों के बीच, दो उपवाक्यों के, एक इधर वाक्य उपवाक्य है, एक इधर उपवाक्य, यानी कि दो छोटे वाक्य के बीच प्रयुक्त होकर, दो छोटे वाक्यों के बीच में प्रयुक्त होगा, यानी कि इन दोनों के मध्य में आएगा। एक उपवाक्य की संज्ञा किसी भी एक की, यानी कि इसकी, एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम, इसकी या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ होगा, यह दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि एक उपवाक्य ये, एक उपवाक्य ये, ठीक है। तो इसके अंदर जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, इस वाक्य उपवाक्य के अंदर कोई संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम शब्द होगा, उसका संबंध इस वाक्य के साथ दर्शाया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिसे, जिसको, जिसका आदि। जैसे अब अपने उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल। जो सोएगा सो खोएगा। सो क्या है? एक संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी क्या है? उसकी, यानी कि पहला वाक्य जिसकी लाठी, दूसरे के उसकी भैंस। जिसकी लाठी उपवाक्य का संबंध उसकी भैंस यानी कि उसकी के साथ हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। तो इसके अंदर जो सोएगा सो खोएगा, इसमें सो, जिसकी लाठी उसकी भैंस में उसकी, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता वह, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, यानी कि आप क्लास के अंदर किसी भी टीचर से प्रश्न पूछते हो तो वो क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, किसी से, कौन, मैं पूछ रहा हूँ। आप किसी से कोई भी प्रश्न पूछो, वो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्न यानी अपने क्या कर रहे हैं? संज्ञा के स्थान पर वो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सर्वनाम का, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ जैसे वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है। या मैं पूछता हूँ कल तुम किससे बात कर रहे थे, आपसे पूछता हूँ कल तुम किससे बात कर रहे थे। या आज मुझे क्या करना चाहिए, आज मुझे आपको क्या करवाना चाहिए, ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला या लेखक यानी कि कोई रचना लिखने वाला स्वयं अपने लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे दोबारा सुनो, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यथा, आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। दोबारा सुनो, आप, अपना, स्वयं, खुद आदि क्या हो जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अपने क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अपनी है किसकी? पुस्तक किसकी पढ़ रहा हूँ? अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आपकी तो नहीं पढ़ रहा। तो ये क्या, कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप अपने घर कब जा रहे हो? आपकी बात कर रहा हूँ और आपके घर की बात कर रहा हूँ। संबंध किसका है? आपकी बात कर रहा हूँ और आपके घर की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप अपने घर कब जा रहे हैं। तो इन वाक्यों में क्या है? अपनी या अपने क्या हो जाएगा? शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम। दोबारा फिर सुनो, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यथा, आप, अपना, स्वयं या खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि इसमें अपनी है, वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अपनी संबंध कौन, निजी संबंध कौन दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं हूँ। अपनी पुस्तक किसकी? अपनी है, खुद की है, स्वयं की है। आप अपने घर जा रहे हो, या मैं पूछ रहा हूँ आप अपने घर कब जा रहे हो, तो घर किसका? आपका। जाने वाले कौन हो? आप हो, ठीक है। घर किसका? आप निजी पर्सन का है। पुस्तक किसकी है? मेरे निजी पर्सन की है, मेरी खुद की है। तो इन वाक्यों में अपनी तथा अपने शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, अगर आपको हमारा प्रयास, आपको जैसे हिंदी व्याकरण हो, चाहे मैथ के टीचर हो या कोई भी अन्य टीचर हो, आपको ये टॉपिक समझाते हैं, अगर आपको समझ में आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। और आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, अगर नहीं आती तो डिसलाइक कीजिए। तो आप इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपको थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।